और खबर शाहगंज की उसराटा से, जहां जय शेख सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय सचिव अरविंद राजभर के हाथों सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं आपको बता दें, शाहगंज के अयूबगंज में स्थित मशहूर आयरमांजिस ढाबा के मालिक जय शेख ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रमुख की मौजूदगी में अरविंद राजभर के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जहां आपको बता दें, जिला पंचायत चुनाव के करीब आते ही राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां भागीदारी संकल्प मोर्चा राजभर और ओवैसी के साथ आने के बाद कई नेता अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, अरविंद राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। शाहगंज से औरंगजेब खान की रिपोर्ट। कि जब तक उत्तर प्रदेश में बराबरी की सरकार नहीं होगी, बराबरी का अधिकार नहीं होगा, तब तक ओम प्रकाश राजभर शांति से बैठने वाला नहीं है। आज आप बताओ, आपके गांव में प्राइमरी स्कूल है? जोर से बोला, स्कूल बा गांव में? जोर से बोला, गांव में स्कूल बा? मेरा 2-3 ठो प्रश्न है उस स्कूल के संबंध में। लड़ाई साफ सुथरी है, लड़ाई एकदम साफ और स्पष्ट है। अगर हम वोट देते हैं, हमारे वोट के दम पर सरकार बनती है, तो जो व्यवस्था अमीरों के लिए आता है वही व्यवस्था गरीब के बेटे को मिलना चाहिए, स्पष्ट और साफ शब्दों में। आप बताइए, आपके गांव के प्राइमरी स्कूल में, जवन गांव में प्राइमरी स्कूल बा, वो गांव में मास्टर साहब तो पढ़ाईता हुई है, मतलब मास्टर साहब आवत हो कि ना आवत हुआ? वो स्कूलों में जब मास्टर साहब हो, उनका तनख्वाह कितना बा? 35,000 से लेकर के 60,000 रुपया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उस स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर का बेटा क्या उस स्कूल में पढ़ता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्यों नहीं पढ़ता है? उस मास्टर का बेटा कहां पढ़ता है? प्राइवेट स्कूल में। जिस स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर 4,000 से 10,000 रुपया पाता है, उस स्कूल में मास्टर का बेटा पढ़ता है। आप बताइए, लड़ाई हमारी यही है गांव के सरकारी स्कूल के संबंध में। सरकारी नौकरी सबको चाहिए, सरकार सबको चाहिए, सरकारी व्यवस्था सबको चाहिए, फिर सरकारी शिक्षा सबको क्यों नहीं चाहिए? लड़ाई एक लाइन की है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ऐ गरीब समाज के लोगों, आप वोट देते हो, नेता वोट मांगने आता है। जब आप वोट देते हो, नेता जीत के लखनऊ दिल्ली जाता है, और दिल्ली जाने के बाद व्यवस्था बनाता है कि नेता का बेटा बाकायदे सूट बूट और टाई पहनेगा, नेता का बेटा सूट बूट और टाई पहनेगा, पीठ पर बैग लादेगा, और बाकायदे बस के माध्यम से वो कॉन्वेंट स्कूल में कैसे कंप्यूटर पढ़ने जाएगा। और जब वही नेता गरीब समाज की व्यवस्था बनाता है, तो कहता है गरीब का बेटा पीठ पर बोरा, हाथ में कटोरा लेकर के गांव के प्राइमरी स्कूल में जाएगा। इसी बात की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने किया कि भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत अगर हमारे आपके वोट के दम पर अगर नेता के बेटे को कैसे कंप्यूटर की पढ़ाई होती है, तो वही पढ़ाई गांव के गरीब के बच्चों को भी मिलना चाहिए, वही पढ़ाई गांव के लोगों को मिलना चाहिए। ये बताओ, नेता का लड़का जाई पढ़े खातिर, तो वो पढ़ी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, आता है जेड, तो कहता है जेड फॉर जेब्रा, मतलब एक प्रकार का घोड़ा। वो सांकेतिक भाषा में है कि ऐ अमीर के बेटे, ऐ मंत्री विधायक सांसद के बेटे, ऐ अधिकारियों के बेटे, आप अपने लक्ष्य की तरफ घोड़े की रफ्तार से दौड़ो। और जब वही नेता गरीबों के पढ़ाई के संबंध में सोचता है, तो कहता है कि गरीब का बेटा पढ़ाई पढ़ेगा। क कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, ग गमला में फूल सजाया, घ घड़ी में समय बताया। यहाँ तक तो ठीक बा, और ओकरे बाद अंगे माने का बताए, कुछ नहीं समझ में आया। साथियों, जब तक इस देश में तकनीकी शिक्षा नहीं लागू होगी, समान शिक्षा नहीं लागू होगी, तब तक साथियों गांव के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने वाली नहीं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है। यहाँ पर बैठे हुए हमको लगता है 95% लोगों के पास मोबाइल है। बताओ, मोबाइल हो कि ना हो? 95% लोगों के पास मोबाइल है। लेकिन आज भी देश इतना विकास किया, इस मोदी के राज में इतना विकास किया कि जिस गरीब के बच्चे के झोले में आज लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए था, ये गद्दार लोग आपके गरीब के बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी थमाने का काम किया है। इनसे चित्तलाई ओम प्रकाश राजभर गुजर रहा है कि जब तक कॉन्वेंट विद्यालय की तरह गांव का सरकारी स्कूल नहीं हो जाता, और जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कही गई व्यवस्था है
कि जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक चाहे किसी का बेटा हो, जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक नहीं पढ़ लेता है, तब तक पूरे विश्व के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है। आप बताओ, आपके गांव के सरकारी स्कूल में न प्रधान जी का लड़का पढ़ता है, न डीएम का लड़का पढ़ता है, न विधायक का लड़का पढ़ता है, न चपरासी का बेटा पढ़ता है, न मास्टर का बेटा पढ़ता है, न डॉक्टर का बेटा पढ़ता है, तो उसको व्यवस्था कैसे समझ में आएगा। इसीलिए साथियों, हम लोगों ने तय किया है कि जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक इस सभी लोगों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक गरीब के दर्द को समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। दूसरा चीज ये बताओ, इतना साल से वोट देवाल है, ये आप लोगन के पता हो कि आप लोगन के नाम पर 12,524 रुपया का छपाई होला। एक महीना में आपके विकास को लेकर के आप कैसे जिएंगे, आप कैसे खाएंगे, आपको दवाई कैसे मिलेगी, आपकी पढ़ाई कैसे होगी, आपका घर कैसे बनेगा, आपके गांव का विकास कैसे होगा, इन सारी योजनाओं को मिलाकर के 158 योजना चलाया जाता है। 158 योजना को चलाने में एक व्यक्ति के नाम पर 12,524 रुपए की छपाई होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पर कैपिटल इनकम और हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति के नाम पर 12,524 रुपया। यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से जो विधायक जी हैं, क्या आप सभी लोगों को जानकारी है कि आप जिसको वोट दिए हैं यहाँ पर विधायक जी को 5 करोड़ रुपया मिलता है 5 साल में। किस बात के लिए? आप इस क्षेत्र में शाहगंज विधानसभा में जितने लोग आते हैं, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, उसका इलाज कराने के लिए विधायक जी को 5 करोड़ रुपया आता है, और 5 करोड़ रुपया में संवैधानिक अधिकार है कि उस व्यक्ति को विधायक जी के पास वो अधिकार प्राप्त है कि 5 करोड़ रुपया में से इस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी धर्म को 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का अनुदान आपका विधायक आपके इलाज में दे सकता है। यहाँ इतने लोग हैं, हमारे युवा साथी भी हैं। कहा जाता है युवा भविष्य बदल देता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है, इस बात की जानकारी है कि आप जिसको वोट देते हैं, आपके बच्चों के इलाज के लिए, आपके परिवार के इलाज के लिए, आपके परिवार के ऑपरेशन के लिए 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का अनुदान आपको वो दे सकता है। आज तक यहाँ केहू के मिलल बा? जोर से बोला, मिलल बा? 5 करोड़ कहाँ चल गए? वो 5 करोड़ कहाँ गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पर डालो, आप देख लो इस चीज को। अगर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर 7.5 करोड़ रुपए देकर के प्रदेश के गरीबों का इलाज करा सकता है, तो 5 करोड़ रुपए देकर के इस शाहगंज विधानसभा के गरीबों का इलाज यहाँ के विधायक को करना चाहिए था। आप जो यहाँ पे आए हैं सदस्यता अभियान के तहत आए, तो ये सदस्यता अभियान चलाया गया वार्ड नंबर 8 से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला पंचायत 8 नंबर से कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। तो ये ऑफिशियल घोषणा इसकी हो चुकी है। ये देखिए, आज सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का पर डे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उसी कार्यक्रम के दरमियान एक ये छोटा सा कार्यक्रम था जिसमें जैद शेख जी हैं और जिनके बारे में हम भी सुना करते थे, फकरे भाई के माध्यम से हमेशा चर्चा होती थी हम इनके संबंध में। आज इनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सदस्यता अभियान सदस्यता दिलवाया गया और सदस्यता के साथ साथ इनकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर है, बहुचर्चित ये समाजसेवी भी हैं, इसलिए भविष्य के भी संबंध में हम विचार कर रहे हैं। इनको जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 से इनको भावी प्रभारी और प्रत्याशी भी मैंने अभी मंच के माध्यम से घोषणा किया है। ये अभी अनौपचारिक है, पार्टी की कुछ फॉर्मेलिटी होती है, 1-2 दिन में ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, उसके बाद पूर्ण रूप से ये अपना यहाँ पर चुनाव का संचालन करेंगे, लड़ने का प्रयास करेंगे। जिला पंचायत जो चुनाव इलेक्शन होंगे तो MIM का और सुहेलदेव भारतीय समाज का अलायंस होगा कि नहीं होगा? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा, मैंने इसलिए मंच से बोला कि आगे आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारा कोई भी विवाद उस प्रकार से नहीं है और हम सभी लोग, क्योंकि इसके नायक ओम प्रकाश राजभर जी, हम सभी लोग मिल बैठ करके, राष्ट्रीय कमेटी का फैसला है, हम लोगों का फैसला है कि कौन व्यक्ति किस सीट से चुनाव लड़ेगा। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं कि ओरली कह दिए कि ये लड़ेंगे, नहीं। हर कैंडिडेट का, चाहे जिस भी पार्टी का कैंडिडेट होगा, हर कैंडिडेट का बाकायदे
उनका समीक्षा करवाया जाएगा, उनके कार्यों की समीक्षा कराई जाएगी, पार्टी के प्रति ईमानदारी निष्ठा की समीक्षा कराई जाएगी। इन सारी जो समीक्षा कराने के उपरांत ही हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में सम्मिलित जो 9 दल के लोग हैं वो बैठ करके पार्टी प्रत्याशी घोषित करेंगे।